Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 6th lecture of class 1 from Urdu Qaida Insha. टॉपिक है बेटा आपका अल्फाज मुत्तज़ात पेज नंबर 36 to 38 एंड वर्कशीट. Here's your book title page. Let's get started. पेज नंबर 36 के ऊपर बेटा आपके अल्फाज मुत्तज़ात की तारीफ़ दी गई है. सबसे पहले बेटा हम तारीफ़ पढ़ते हैं कि अल्फाज मुत्तज़ात होते क्या हैं. तो इनकी तारीफ़ में पेज नंबर 36 निकालिए आप क़ायदा इंशा के. तो ऐसे दो अल्फाज जो एक दूसरे के उल्ट मायने रखते हों उल्ट अल्फाज या फिर मुत्तज़ात अल्फाज कहलाते हैं. मसलन मोहब्बत नफ़रत, ऊंचा नीचा, दिन रात वगैरह. तो बेटा ये आपने इस क्लास में जो है ये एक्टिविटी की हुई है. आपने क्लास में जो है अल्फाज मुत्तज़ात जो है वो याद भी किए थे. तो आइए हम इससे रिलेटेड जो है वो एक्टिविटी कर लेते हैं. तो सरगर्मी नंबर 1 में बेटा आपको बताया गया कि तस्वीर को उनकी मुत्तज़ात तस्वीर से यानी कि उल्ट तस्वीर से मिलाइए. आपके सामने बेटा यहाँ पे 5 पिक्चर्स दी गई हैं और उसके सामने भी 5 पिक्चर्स हैं. आपने इन्हें आपस में पिक्चर्स को मुत्तज़ात पिक्चर को आपस में मिलाना है स्केल की मदद से. तो बेटा ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक पिलो है, एक तकिया दिया गया है. देखिए तकिया होता है नर्म, तो ये है नर्म और ये सख्त यानी कि ये पत्थर है. तो मुत्तज़ात तस्वीरें हैं, एक में पिलो है, पिलो नर्म होता है. तो नर्म सख्त. खड़ा, यहाँ पे बच्चा एक खड़ा हुआ है और ये देखिए ये बच्चा बैठा हुआ है. तो खड़ा बैठा. अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे टोटाइस आ गया यानी कि कछुआ है. और यहाँ पे ये देखिए ये डॉग बना हुआ है. कछुआ जो है बहुत आहिस्ता चलता है, ठीक है, और डॉग तो भागता है. तो यहाँ पे देखिए आहिस्ता तेज़. और यहाँ पे ये देखिए इस पिक्चर में ये जो एक बच्चा है वो जाग गया है. तो जागना और यहाँ पे सोना. और यहाँ पे है दिन और ये मैचिंग में रात. तो ऐसे अब इसकी मैचिंग करेंगे. ये थी बेटा आपकी एक्टिविटी नंबर 1. अब आइए अपनी एक्टिविटी नंबर 2 पे. सरगर्मी नंबर 2 में है आपका तस्वीर देखकर अल्फाज के मुत्तज़ात लिखिए. अब हमने यहाँ पे पिक्चर्स देखनी है और यहाँ पे हमें अल्फाज दिए गए हैं. हमने इन्हीं के उल्ट अल्फाज यानी कि मुत्तज़ात लिखने हैं और सामने हमें इनकी पिक्चर्स भी दी गई हैं आसानी के लिए ताकि हम आसानी से इनके मुत्तज़ात लिख सकें. तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में ये देखिए, फर्स्ट पिक्चर में है रोना और यहाँ पे ये देखिए ये तो बच्चा हंस रहा है. तो रोना से हंसना. यहाँ पे ये देखिए बॉक्स बंद है, बंद, और ये बॉक्स ओपन है यानी कि खुला हुआ है. तो बंद खुला. और यहाँ पे देखिए सिग्नल में यहाँ पे आपकी ग्रीन लाइट जो है वो जल रही है, तो इसका मतलब होता है चलना यानी कि आप जा सकते हैं. तो चलना. और यहाँ पे रेड लाइट है, यहाँ पे रुकना. और ये देखिए ये बच्चा खड़ा हुआ है, खड़ा, और ये बच्चा बैठा हुआ है तो बैठा. खड़ा से बैठा. और ये देखिए ये जो बच्चे हैं ये सीढ़ियाँ जो हैं वो उतर रहे हैं, उतरना. और यहाँ पे ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उतरना से चढ़ना. ये भी आपका होगा यानी कि मुत्तज़ात अल्फाज हमने उल्ट अल्फाज की ये एक्टिविटी भी हमने सॉल्व कर ली. नेक्स्ट आ जाए बेटा. नेक्स्ट भी है आपकी एक्टिविटी. उसमें आपको बताया गया, पूछा गया आपसे तस्वीर देखकर अल्फाज और उनके मुत्तज़ात लिखिए. अब आपने पिक्चर्स को देखना है और पिक्चर्स को देख ही आपने अल्फाज भी उनके लिखने हैं और उनके मुत्तज़ात यानी कि उल्ट अल्फाज भी लिखने हैं. तो यहाँ पे देखिए ये हाथी है और ये हाथी का बच्चा है, ठीक है. ये हाथी का छोटा, ये स्मॉल एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, और यहाँ पे ये देखिए ये ममा एलिफेंट यानी कि छोटा और बड़ा. और यहाँ देखिए बच्चे स्लाइड से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे ऊपर ये ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ियों से. तो ये देखिए उतरना चढ़ना. पानी आग. बहार, बहार में ये देखिए सारे जो हैं फूल वगैरह ग्रीनरी ग्रीनरी है, फूल खिलते हैं और यहाँ पे दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं. वो ख़ज़ां का या पतझड़ का मौसम होता है. तो यहाँ पे बहार ख़ज़ां. यहाँ पे ये देखिए बच्चा चल रहा है, चलना रुकना. और यहाँ पे खड़ा हुआ है. खुला, ये बर्तन खुला हुआ है, जार जो है ये खुला हुआ है और ये जार बंद है. तो खुला बंद. ये थी बेटा आपकी अल्फाज मुत्तज़ात की एक्टिविटी. एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3. ये सारा काम आपने
बुक पे करना है। बहुत इजी एक्टिविटी, आपको ये सरगर्मी जो है वो सॉल्व करते हुए लिखते हुए बहुत अच्छा लगेगा और आप इजीली इसे कर सकेंगे। जितना भी आपको काम करवाया गया ये सारे का सारा काम आपने अपनी क़वाइद इंशा की बुक पे करना है और खुश ख़त लिखना है। और मुत्तज़ात अल्फाज जो हैं उसकी इजी बेटा डेफिनेशन है, वो अल्फाज जो कि उल्ट अल्फाज होते हैं, आप उनको इजी वर्डिंग में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उल्ट अल्फाज को मुत्तज़ात अल्फाज कहा जाता है। चलें बेटा, अभी हम एक वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने एक वर्कशीट सॉल्व की थी, आज जो वर्कशीट हम सॉल्व कर रहे हैं वो है मुतरादिफ। मुतरादिफ का टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आपके माइंड में होगा कि मुतरादिफ अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं जिनके सेम मीनिंग होते हैं, हम मायनी, सेम मीनिंग या फिर हम मायनी जो अल्फाज होते हैं उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। ये बेटा आपके 5 वर्ड्स हैं और ये आपने अपने रजिस्टर पे करने हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अमीर वो शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा मालो दौलत होती है। अमीर यानी कि दौलतमंद। असल यानी कि हकीकत, हकीकी कोई भी चीज़ जो है असल है, रियल है। तो नंबर 3 पे पुराना, पुराना यानी कि कदीम, पुराना के लिए हम कदीम का वर्ड यूज़ करते हैं। आन, आन यानी कि हमारी इज़्ज़त, जैसे हमारा वतन जो है हमारी आन है। आपने ये लेसन जो है पीटी बुक में पढ़ा हुआ है ना, तो आपको इजीली इसकी पहचान हो जाएगी। देश, फिर आ गया देश, देश यानी कि हमारा वतन। तो ये बेटा 5 वर्ड्स हैं जो कि आपने अपने रजिस्टर पे करने हैं। आपने अच्छे से पेज रेडी करना है, डेट, घर का काम, डे, उसके बाद आप टॉपिक लिखेंगे बेटा। टॉपिक आपकी आ जाएगी, वर्कशीट आ जाएगी और वर्कशीट में मुतरादिफ अल्फाज आपका टॉपिक आ जाएगा। और यहाँ पे फिर आप जस्ट 5 वर्ड्स हैं जो कि आप इजीली कर सकेंगे। 5 वर्ड्स जो हैं आपके अल्फाज दिए गए हैं और उनके सामने आपने उनके मुतरादिफ अल्फाज यानी कि हम मायनी अल्फाज लिखने हैं। और जितना भी काम बेटा आपको करवाया जा रहा है ये काम आपने अच्छे से याद भी करना है। इजी वर्ड है, वन वर्ड है, वो आप इजीली याद कर सकोगे और ये सारा काम अपने अच्छे से याद भी करना है ताकि आपके एनुअल एग्ज़ाम्स की अच्छी सी प्रिपरेशन हो सके। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।